गाजियाबाद। आज से पूरे मुल्क में लॉकडाउन के तीसरे मरहले की शुरुआत हो गई। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना के मामलात भी तेजी से सामने आ रहे हैं। मगरिबी बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ भी 650 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले पहुंच चुके हैं। 50 अफराद कोरोना से यहाँ फौत हो चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से हमारे साथी शबाना एजाज। शबाना, हम जानना चाहेंगे मगरिबी बंगाल का क्या हाल है और खासकर कोलकाता को अगर देखें तो वहां पर अभी आंकड़ा क्या कुछ? देखिए, बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आप देखें कि 21 मई को हुकूमत ने मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया था, लेकिन जब दूसरे दिन जो है यानी कि 2 मई को जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें काफ़ी बड़ी तादाद थी और अब ये तादाद मरीजों की 665 हो चुकी है, जबकि 50 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसका एतराफ़ खुद हुकूमत ने भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ 199 ऐसे लोग भी हैं जो जिन्हें जो है अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। हालांकि कल जो मेडिकल बुलेटिन हमारे पास आई थी उसमें डिस्चार्ज किए जाने वाले मरीजों की का जो है वो आंकड़ा शामिल नहीं था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 199 यानी 200 के करीब जो है वो मरीजों को जो है वो डिस्चार्ज भी किया गया है। तो बंगाल में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़ रही है। खासकर जो पुलिस अहलकार हैं, मुख्तलिफ थानों में जो तैनात जो ड्यूटी पर जो पुलिस अहलकार हैं, उनके जो है वो भी कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। यही वजह है कि कोलकाता के तमाम थानों को जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। अब पुलिस वालों के लिए भी खास हिदायत जारी की गई है। लेकिन है ना, साथ ही साथ अगर आप देखें कि आज से तीसरी मियाद शुरू हुई है लॉकडाउन की, लेकिन जिस तरह से कोलकाता के एक बड़ा इलाका जो है वो जिसकी घेराबंदी की गई है, मरकज की जो लिस्ट आई थी उसमें कोलकाता का एक बड़ा इलाका शामिल था जो बिल्कुल कंटेनमेंट जोन में जिसे रखा गया है। तो ऐसे में कोलकाता में उस तरह की ढील जो है वो नहीं नजर आ रही है जो दूसरे इलाकों में नजर आ रही है। जबकि बंगाल के कई जिला ऐसे हैं जहां जैसे कूच बिहार का जिला है जो बिल्कुल ग्रीन जोन में है और वहां ये कहा गया है कि वहां बसें चलेंगी, सरकारी बसें चलेंगी। तो उन इलाकों में बसें चल रही हैं। साथ ही कोलकाता में आज से कुछ सरकारी बसें चलाई गई हैं। तो तस्वीर जो है वो कुछ गाड़ियों की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन जिस तरह से कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़ रही है ऐसे में लोगों में खौफ है और यही वजह है कि रास्तों में लोगों की भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ गाड़ियों की तादाद जो है वो देखी जा रही है क्योंकि जो इलाके ग्रीन जोन में है वहां गाड़ी चलाई जा रही है। तो शबाना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे शबाना, इस सब के बीच में जो गैर रियासती मजदूर हैं, चाहे उन्हें लाने का मामला हो या फिर दूसरी रियासतों में भेजने का मामला हो, इस सब के ताल्लुक से ममता बनर्जी की क्या कुछ खास हिकमत अमली? देखिए, हुकूमत की तरफ से वजारत रेलवे को एक लेटर लिखा गया था और आज जो है 2 ट्रेनें जो है वो वहाँ से चली हैं अजमेर से आज जो है वो कल पहुँचेंगी। तो हुकूमत ने वादा किया है, जिस तरह से कोटा से स्टूडेंट्स को लाया गया है, तो ऐसे में हुकूमत ने वादा किया है कि वो मुख्तलिफ रियासतों में जो फंसे हैं बंगाली मजदूर उन्हें लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुंबई में जिस तरह से लोग फंसे हैं, मजदूर फंसे हैं जिनकी एक बड़ी तादाद है और खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी फ़ोन करके मजदूरों से बातचीत की थी, तो उनके लिए अब तक कोई कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा है जो बंगाल में फंसे हैं, खासकर जो कश्मीरी हैं वो बंगाल में फंसे हैं। इनमें एक कश्मीरी कहा यह जा रहा है कि हावड़ा में एक कश्मीरी की मौत हो गई हार्ट अटैक की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो बिल्कुल उनके जो है वो रोजगार बिल्कुल ठप हो चुका था। तो उसके बाद तमाम कश्मीरियों में भी एक तशवीश की लहर है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों से दूसरे रियासतों के जो मजदूरों को लाया जा रहा है, लेकिन कश्मीर क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी होता है उनके ताल्लुक से कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है। तो इसको लेकर एक लेटर जो है वो कश्मीरियों की तरफ से वज़ीर आला ममता बनर्जी को भेजा जाएगा और उनकी तरफ से ये मुतालबा सामने आया है कि उन्हें भी वापस कश्मीर भेजे जाने के लिए कोई इकदाम किए जाएं। तो बहरहाल आज शाम के वक्त वज़ीर आला ममता बनर्जी बात कर सकती हैं, कुछ अहम ऐलानात कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से 2 ट्रेनें जो है वो आएंगी कल और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रियासतों में और भी कई ऐसे बड़ी तादाद में मजदूर हैं जो फंसे हैं और जो बार बार हुकूमत को जो है वो वहाँ से फ़ोन करके और जिस तरह से अफसरान के साथ राब्ते में हैं, तो उनके लिए भी क्या कुछ खास जी, तो बहरहाल क्या कुछ हिकमत अमली होगी इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ख्याल रखिए अपना आप भी।
तो नाज़रीन, ये थी हमारी साथी शबाना एजाज। और इस सब के बीच में लॉकडाउन के सबब अजमेर में फंसे ज़ायरीन का अजमेर दरगाह से रवानगी का सिलसिला जारी है। आज मगरबी बंगाल के करीब 1200 ज़ायरीन को स्पेशल ट्रेन के जरिए कोलकाता भेजा जा रहा है। इसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम ज़ायरीन तकरीबन 45 दिनों से अजमेर में लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। रवानगी से पहले इन ज़ायरीन की स्क्रीनिंग भी की गई। हम लोग 2 महीने से यहाँ पर रुके हुए हैं, जब से शुरू हुआ है, और बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं, बहुत अच्छा व्यवहार। हम लोगों को खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था करके दी और अच्छे से हम लोगों को यहाँ पर भेज रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? हम लोग कलकत्ता के ज़ियारत के लिए आए थे दरगाह पर। सुबह से प्रयास कर रहे हैं, हर एक की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हर एक को पानी खाना दे रहे हैं। उसके अलावा उनको व्यवस्थित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कोच में उनको बिठाया और समझाया भी जा रहा है भाई आप आराम से जाओ। और रेलवेज़ अथॉरिटीज़ पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। IRCT रास्ते में इनको एक मील और एक पानी की बोतल भी देगी। तो मेरे हिसाब से चीज़ें काफ़ी ठीक है। करीब 1100 की तादाद में यहाँ पे जायरीन जो थे, जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए थे, आज वो 7 खैरियत से उनके घर कल पहुँच जाएंगे। ये एक पूरे टीम के रूप में एक एफर्ट था और मैं इन सब जायरीन को मुबारकबाद दूंगा कि अपने घरों पे 7 खैरियत से पहुँचेंगे। और प्रशासन को और जिन भी लोगों ने, जो भामाशाहों ने भी इसके लिए सहयोग दिया है, इनको फ्री, मतलब भामाशाहों के सहयोग से, अंजुमन, दरगाह कमेटी, दीवान साहब, इनके सहयोग से और सरकार के सपोर्ट से जो ट्रेन मिली है, उस सब के लिए मैं धन्यवाद